हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन अकबरकालीन प्रमुख चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। तो अकबरकालीन चित्रों के बारे में अपन पढ़ चुके थे और चित्रकारों के बारे में भी अपन पढ़ चुके थे। आज अपन देखेंगे अकबरकालीन कला प्रेम। इसमें प्रमुख चित्रकारों के नाम अपन कल देख चुके थे। ठीक है, तो आज अपन इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ख्वाजा अब्दुस्मद, सिराजी, मीर सैयद अली, सुखलाल, दसवंत, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, ताराचंद, सांवल, खेमकरण, हरवंश, राम और बसावन, ये आदि अपन ने कल पढ़ लिए थे। इनके बारे में अपन ने कल देख लिया था। आज अपन देखेंगे कि जो अकबर के काल में जो इतिहासकार हुए थे अबुल फजल, उसके बारे में भी अपन ने देख लिया था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था आईने अकबरी। ठीक है, ये अपन को पता है, सभी को पता है कि अकबर के समय जो दरबारी था इतिहासकार, उसका नाम था अबुल फजल, और उसने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है आईने अकबरी। अब आगे देखेंगे, जो एक अकबर ने ये भी वर्णन किया, अबुल फजल ने ये वर्णन किया था कि तानसेन जैसा संगीतकार अकबर के दरबार में मौजूद था। ठीक है, उसने यानी चित्रकला के साथ साथ अन्य कलाओं को भी यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया था, और जो चित्रकार थे उनको हुनर के अनुसार उनको अनेक उपाधियाँ देता था। तो मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि अकबर जो उस समय चित्रकार थे उनको किस उपाधि से सम्मानित करता था, तो वह करता था नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी, ये दो उपाधियों से सम्मानित करता था। और इससे पहले अपन पढ़ा था ख्वाजा अब्दुस्मद। तो ख्वाजा अब्दुस्मद को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? सिरी कलम। ये अपन को ध्यान है, अपन पहले ही देख चुके हैं कि सिरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब आगे अपन देखते हैं कि राय कृष्णदास। ठीक है, राय कृष्णदास ने बताया है कि अकबर के काल के जो चित्र थे उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अभारतीय कथाओं के चित्र। कौन से चित्र? अभारतीय कथाओं के चित्र। जो भारतीय कथाओं से संबंधित नहीं है वो अभारतीय कथाओं के चित्र है। नंबर 1 है हमजानामा, खमसा निजामी आदि। ये 2 ग्रंथ है जो अभारतीय ग्रंथ है। ठीक है, ठीक है। नंबर 2 है भारतीय कथाओं के चित्र। रामायण, रजमनामा, महाभारत, नल दमन, अनवार ए सूली, ये जो ग्रंथ थे ये ग्रंथ भारतीय कथाओं से संबंधित है। रामायण का भी इसने चित्रण करवाया था अकबर ने। और रजमनामा मैंने आपको बताया था महाभारत का फारसी अनुवाद है, ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है यहाँ पे महाभारत। फिर है नल दमन। तो नल दमन को नल दमयंती के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, पापा। अब अगला है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में जो ग्रंथ आते हैं उनका नाम है, ऐतिहासिक ग्रंथ में शाहनामा, ईरान के शासकों का इतिहास, तैमूरनामा, तैमूर का इतिहास, बाबरनामा, अकबरनामा। इसके बाद अपन आगे देखते हैं ऊपर अकबरनामा। ये आदि ग्रंथ जो है ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ठीक है, इतिहास से संबंधित। ऐतिहासिक ग्रंथ वो होते हैं इतिहास से संबंधित। अब आगे अपन देखेंगे व्यक्ति चित्र, यानी चौथा जो भाग यहाँ पे बताया गया है उसका नाम है व्यक्ति चित्र। ठीक है, व्यक्ति चित्र और सामाजिक चित्र। व्यक्ति चित्र को यहाँ पे सभी ये भी बोला जाता था। ठीक है,
फिर राय कृष्णदास ने आगे मेंशन किया है कि राय कृष्णदास के अनुसार अकबर के काल में लगभग 20,000 चित्र बनाए गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राय कृष्णदास के अनुसार अकबर के काल में कुल कितने चित्र बनाए गए थे, तो 20,000 चित्र बनाए गए थे। कितने चित्र बनाए गए थे? 20,000 चित्र बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो चित्र है वो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? आज भी विश्व के अनेक संग्रहालयों में या जो विभिन्न संग्रहालय है उन संग्रहालयों में सुरक्षित है। ठीक है, तो आज का जो अपना जो क्वेश्चन बनेगा इसमें ये ध्यान रखना है अपन को कि जो मुख्य रूप से क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि अकबर के दरबार में जो प्रमुख संगीतकार था वो संगीतकार कौन था? तानसेन। ठीक है, ये महान संगीतकार था। इसके बाद जो अकबर के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे जो अच्छा काम करते थे उनको किस उपाधि से सम्मानित किया जाता था? नादिर उल मुल्क हुमायूं नसारी, इस उपाधियों से सम्मानित किया जाता था। और उसके दरबार में नवरत्न कार्य यानी 9 रत्न थे उसके दरबार में, वो नवरत्नों से सुशोभित था उसका दरबार। और राय कृष्णदास ने अकबरकालीन चित्रों को कितने भागों बांटा है? 4 भागों में। ठीक है, नंबर 1 है भारतीय कथाओं के चित्र, नंबर 2 भारतीय कथाओं के चित्र, नंबर 3 ऐतिहासिक ग्रंथ, और चौथा है सभी है और व्यक्ति चित्र। ठीक है, चौथा बता दिया मैंने आपको, सभी है या व्यक्ति चित्र तथा सामाजिक चित्र। अब राय कृष्णदास के अनुसार यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राय कृष्णदास 20,000 चित्र मेड इन अकबर टाइम, यानी अकबर के टाइम में जो 20,000 चित्र बनाए गए थे यानी 20,000 चित्र बनाए गए थे। अब क्वेश्चन यही बनेगा बस, राय कृष्णदास के अनुसार अकबर के दरबार में या अकबर के समय कितने चित्र बनाए गए थे? तो 20,000 चित्र बनाए गए थे, आपको यही ध्यान रखना है। अब अकबरकालीन चित्रों की जो विशेषताएं अपन देखते हैं, तो मेन विशेषताएं अपन देख लेते हैं आज। अकबर चित्र शैली की विशेषताएं। अकबर ने भारतीय जीवन को निकट से समझा था। उसका मुख्य रीजन है कि उसने भारत में शासन किया था। दूसरा कारण यह है कि उसने जो राजपूत राजकुमारियाँ थी उनसे विवाह किया था। ठीक है, बादशाह की रुचि महत्व मिलने से तत्कालीन चित्रकला पर प्रचलित भारतीय कलाओं का विशेष प्रभाव पड़ा, यानी उसमें भारतीय कलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ा और भारतीय कला में रुचि लेने लगा और मुगल चित्रकला में भारतीय कला का प्रभाव आने लगा। यानी शुरुआत में मैंने आपको बताया था मुगल चित्रकला का जो जन्म हुआ था वो 2 शैलियों से हुआ था। कौन कौन सी? एक तो ईरानी शैली, ठीक है, मुख्य रूप से बाबर कहाँ से आया था? ईरान से। दूसरी थी राजस्थानी शैली। ठीक है, इन 2 शैलियों से ही मुगल शैली का विकास हुआ था। और ज़्यादातर जो भारतीय शैलियाँ हैं, भारतीय शैलियों का जो ज़्यादातर प्रभाव है वो अकबर के समय शुरू होता है। अकबर और जहांगीर के समय, इन 2 के समय रहता है। फिर शाहजहाँ आ जाता है, तो शाहजहाँ के टाइम में यूरोपीय प्रभाव आ जाता है, यानी क्रिश्चियनिटी का प्रभाव आ जाता है, उसमें ईसाई कला का प्रभाव ज़्यादा आ जाता है। अब आगे अपन देखते हैं, इसमें दे रखा है राजपूत ईरानी यूरोपीय तत्वों के सम्मिश्रण से ये विशिष्ट शैली नई पहचान बना सके। यानी इसमें अकबर के समय कौन कौन सी शैलियाँ थी? एक तो ईरानी शैली, यूरोपीय शैली और तीसरी राजपूत शैली। इन तीनों शैलियों के सम्मिश्रण से मुगल कला में चित्र बनाए गए थे। हम एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए कि अकबरकालीन चित्रों पे कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव था, तो राजपूत शैली नंबर 1 तो है, राजपूत शैली नंबर 2 ईरानी शैली, नंबर 3 यूरोपीय शैली, इनका प्रभाव था। ठीक है, अब देखते हैं अकबर ने हिंदू मुसलमानों के सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए चित्र शैली में समन्वित विचार दिया। और उसने क्या, हिंदू मुस्लिम जो कला थी उन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल रहा। और चित्रकारों को भी यही आदेश दिया कि वो दोनों समन्वित शैलियों को जोड़कर या नए तरीके से या दोनों शैलियों का मिला जुला रूप करके वो पेंटिंग्स बनाए, इससे लोग उसको ज़्यादातर पेंटिंगों को लाइक करें। आगे
इस काल में दरबारी शान-शौकत सुकुमार था, मुगल बादशाहों की वीरता तथा शिकार के दृश्यों की अधिकता है। और जो पेंटिंग बनाई गई थी वो मुख्यतः किसकी थी? दरबारी शान-शौकत, सुकुमारता। सुकुमारता मतलब राजा से संबंधित, मुगल बादशाहों की वीरता, शिकार के दृश्यों की अधिकता, ये प्रमुख यहाँ पे विषय थे। ईरानी प्रभाव के चलते मुगल चित्रकारों ने रंगों का चमकदार ढंग से प्रयोग किया। यानी ईरानी प्रभाव था जिसके कारण क्या हुआ था, मुगल चित्रकारों ने रंगों का चमकदार ढंग से प्रयोग किया। यानी चमकीले रंगों का, तड़क भड़क रंगों का ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग किया गया था। अब उसमें भी प्रमुख रंग यहाँ पे बता रखे हैं, केसरिया है, पीला है, नीला है, लाल है, गुलाबी, हरे, इन रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया गया। अकबरकालीन चित्रों में रेखा को महत्व मिला। ठीक है, किसको ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दी गई थी? यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी गई थी वो रेखा को इम्पोर्टेंस दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, रेखा को इम्पोर्टेंस दी गई थी। इसके बाद आगे है, इसमें अकबरकालीन चित्रों में एक चश्म चेहरा बनाने की सामान्य परंपरा थी, अर्थात एक तरफ की मुखाकृति का ही अंकन किया जाता था। एक तरफ का चेहरा यानी साइड फेस बनाया जाता था। यहाँ पे साइड फेस अपन मान सकते हैं, इस तरह की जो आकृति होती है वो साइड फेस में आ जाएगी। ठीक है, चश्म यहाँ पे जो वर्ड लिया जा रहा है वो चश्म वर्ड है, यहाँ पे आँख से मतलब है चश्म, चश्म यानी आँख। तो यानी एक चश्म मतलब एक आँख दिख रही है तो एक चश्म हो गया, दो आँख दिख रही है, जो सामने का फेस है उसमें दो आँखें दिखेंगी तो वो दो चश्म हो गया। सवा चश्म, डेढ़ चश्म, वो आँख के ऊपर डिपेंड करता है कि आँख जितनी दिखेगी, जैसे सवा आँख दिखेगी तो वो सवा चश्म चेहरा हो जाएगा, डेढ़ आँख दिखेगी तो वो डेढ़ चश्म चेहरा हो जाएगा, दोनों आँखें दिखेगी तो वो दो चश्म चेहरा हो जाएगा, एक आँख दिख रही है तो वो एक चश्म चेहरा हो गया। आगे देखते हैं अपन, चित्रों में यथा मुगलिया वस्त्रों व आभूषणों, पशु पक्षियों तथा वृक्षों को अंकित किया गया। यानी जहाँ पे स्थान था, जहाँ पे खाली जगह बच गई थी और जहाँ पे मुगल वेशभूषा का यहाँ पे ज़्यादातर प्रयोग किया गया, आभूषणों का प्रयोग किया गया, पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए, वृक्षों के चित्र अंकित किए गए। अकबरकालीन चित्रकार सभी और व्यक्ति चित्र बनाने में पूर्ण दक्ष थे। यानी किसी की पोर्ट्रेट या पेंटिंग बनाने के लिए वो पूर्ण रूप से परफेक्ट थे उसमें काम करने में। यानी जो पेंटिंग में जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है वो पोर्ट्रेट पेंटिंग अकबर के टाइम में स्टार्ट होती है। ठीक है, मुगल दरबार में ज़्यादातर यही माना जाता है, इतिहासकारों ने यही माना है कि जो सभी चित्र या व्यक्ति चित्रों की जो शुरुआत मानी जाती है मुगल काल में वो किसके समय से मानी जाती है? तो अकबर के समय से मानी जाती है। राजा पर्थू का चित्र इनमें महत्वपूर्ण है, जो बनारस के भारत कला भवन में सुरक्षित है। यानी अकबर के टाइम में एक चित्र बनाया गया था, उस चित्र का नाम है राजा पर्थू। ये इम्पोर्टेंट चित्र है और वर्तमान में ये चित्र कहाँ पे सुरक्षित है? बनारस के भारत कला भवन, बनारस के भारत कला भवन में सुरक्षित है। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजा पर्थू का चित्र कहाँ पे सुरक्षित है, तो आप लिखोगे उसमें बनारस के भारत कला भवन में सुरक्षित है। बनारस का दूसरा नाम क्या है? काशी। ठीक है, काशी कह सकते हो आप, वाराणसी कह सकते हो या बनारस कह सकते हो, तीनों एक ही मतलब है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये हो गया। इसके बाद ये जो वर्ड आ रहा है ना भारत कला भवन, ऐसे मिलते जुलते वर्ड आपको और भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो हो गया भारत कला भवन, एक तो अपना हो गया भारत कला भवन जो कहाँ है? बनारस में। दूसरा आपको मिलेगा कला भवन। ठीक है, कला भवन कहाँ है? शांति निकेतन। कहाँ है? शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिमी बंगाल। ठीक है, शांति निकेतन है पश्चिमी बंगाल में। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे भारत भवन। भारत भवन कहाँ है आपका? भारत भवन है भोपाल यानी एमपी मध्य प्रदेश में भारत भवन है। ठीक है, ये तीनों में मतलब एक जैसे लग रहे हैं आपको, कला भवन, भारत भवन और भारत कला भवन। ठीक है, तीनों एक जैसे लग रहे हैं पर तीनों अलग अलग जगह है, ये ध्यान रखना आप। आगे चैप्टरों में ऐसे ही आते रहेंगे, आपके मिक्सअप होते रहेगा, नोट कर लेना इनको ढंग से।
अधिकांश चित्रकारों ने इन व्यक्ति चित्रों के नियमों का पूर्ण पालन किया। वस्त्रों में होने वाली सलवटों का स्वाभाविक चित्रण किया, यानी व्यक्ति चित्रों में जो भी नियम वगैरह थे उनका पूर्ण पालन किया और वस्त्रों की सलवटों को यहाँ पे चित्रित किया गया था। स्वाभाविक तरीके से जैसा दिखाई दे रहा है वैसा बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। अब आगे यहाँ पे देखते हैं अपन, तो आगे अपन एक ही चित्र को कई चित्रकार मिलकर बनाते थे। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्र बनाकर उन्हें प्रदर्शित भी करवाया जाता था, यानी एक ही पेंटिंग को बहुत सारे चित्र मिलकर बनाते थे। ठीक है, कोई उसकी मतलब स्केच कर रहा है, कोई दूसरा उसमें कलर भर रहा है, तीसरा उसमें आउटलाइनिंग कर रहा है, चौथा उसमें डेकोरेशन कर रहा है, यानी कोई भी सजावटीपन दे रहा है, लास्ट में टच फाइनल काम। संयोजन की दृष्टि से चित्रों में भीड़ भाड़ दिखाई जाती है। ठीक है, और जो अच्छे लोग थे उनके चित्र बनवाए जाते थे और उनको डिस्प्ले किया जाता था, जो भी आर्ट गैलरी थी। और चित्रों में संयोजन की अच्छी खासी भीड़ भाड़ दिखाई गई थी। चित्रों में ज़्यादातर आपको अकबरकालीन चित्रों में भीड़ भाड़ ही दिखाई मिलेगी। ठीक है, आगे जहाँ पे पेंटिंग आएंगे आपको पेंटिंग बताई जाएगी इसमें। तथा प्रधान विषय को शान शौकत से दर्शाया गया, जो मुख्य विषय है उसको शान शौकत के साथ दिखाया गया। आईने अकबरी में अकबरकालीन चित्रकला का समुचित उल्लेख प्राप्त होता है। आईने अकबरी में यानी चित्रकला का समुचित उल्लेख प्राप्त होता है। आईने अकबरी को लिखने वाले कौन थे? अबुल फजल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग से। चित्रकार की तुलिका को कलम कहा जाता था और चित्रकार को कलम करतार, ये पहले ही आपको पहले क्लास में बता दिया गया था। ठीक है, तो यानी आईने अकबरी में क्या मेंशन किया गया है, जो पेंटर था पेंटर को तो पेंटर को तो कहा जाता था यहाँ पे कलम करतार। एक बार यानी जो तुलिका थी उसकी ब्रश थी, ब्रश को कहा जाता था कलम, ये ध्यान रखना आप क्लियर। इसके बाद इसमें चित्रकार पेंटर को यहाँ पे कहा जाता था कलम करतार। तुलिकाएं तो समझते हो आप, ब्रश। तुलिकाएं पशुओं के बालों से बनाई जाती थी, यानी पशुओं के बालों से यहाँ पे ब्रश बनाई जाती थी। आईने अकबरी में उस समय के चित्र बनाने के लिए प्रचलित अनेक प्रकार के कागजों का उल्लेख हुआ। यानी उस समय में आईने अकबरी में ये मेंशन किया गया है कि मुग़ल दरबार में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी अकबर के टाइम में, उस समय अलग अलग प्रकार के कागजों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था, या अनेक प्रकार के कागजों का प्रयोग किया जाता था। और उस समय जो कागज़ बनाने का जो कारखाना था वो सियालकोट पंजाब में था। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। सियालकोट पंजाब में कागज़ का एक मुग़ल ठीक है, तो मुग़ल कारखाना स्थापित किया गया। इसमें बने कागज़ को सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ कहा जाता था। और इसमें यहाँ यानी सियालकोट पंजाब में जो पेपर बनाया जाता था मुग़ल दरबार में, उसको मुगलिया कागज़ या सियालकोटी कागज़ के नाम से जाना जाता था। अब अपन देखेंगे ये प्रमुख चित्रकार, इसके बारे में क्लास मैंने ले ली थी। ठीक है, ये अपना मीर सैयद अली हो गया था। मीर सैयद अली अपन ने करवा दिया था ये। ठीक है, ईरानी चित्रकार था और हुमायूं के साथ भारत आया था। ये ईरान की सफ़वी या सफ़ाविद शैली में कार्य करता था। सफ़वी और सफ़ाविद एक ही वर्ड है। ठीक है, ये कोई दोनों अलग अलग वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना। और इसके पिता का नाम मंसूर था, स्वयं चित्रकार थे इनके फादर भी, और इनका उपनाम जुदाई था। इनके जो चित्रों में सुंदर और मोहक वातावरण मिलता है। हमजा नामा के चित्र इनके निर्देशन में बनाए गए और इन्होंने लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बनाए। लौकिक यानी जो पॉपुलर लोग होते हैं, और दैनिक जीवन जो दैनिक जीवन की गतिविधियां होती है, इनके प्रिय विषय थे। और इनके बनाए गए प्रमुख चित्रों में देखा जाता है तो लैला मजनू का चित्र है, मजनू का जन्म है, पिता का व्यक्ति चित्र है, ये इनके प्रमुख चित्र है। ये अपन डिटेल कर चुके थे पहले। अगला जो अपना चित्रकार है उसका नाम है ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी। ये भी हुमायूं के साथ भारत आया था और ये ईरान के सिराज नगर का रहने वाला था। मीर सैयद अली के बारे में मैंने बताया था, ये तबरेज़ नगर का रहने वाला था। ठीक है, ये पहले अपन पढ़ चुके थे। और ये सिराज नगर का रहने वाला था। श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण इसको श्री कलम की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? अकबर ने। इसने हुमायूं और अकबर को कला शिक्षा दी थी। हुमायूं अकबर के साथ साथ इसने दसवंत को भी कला शिक्षा दी थी, ये ध्यान रखना, दसवंत पेंटर को भी। ये अकबर की चित्रशाला का प्रमुख था। अकबर की चित्रशाला का प्रमुख था।
सी से भी श्रेष्ठ कलाकार हुए, इसके जो स्टूडेंट थे वो भी अच्छे कलाकार हुए थे आगे जाके, तो उसमें दसवंत का नाम आता है। और फिर अकबर का प्रिय कलाकार था, यानी अकबर का ये प्रिय कलाकार था कौन? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अब देखते हैं दसवंत। तो दसवंत के बारे में अपन बात करते हैं। दसवंत अकबर की चित्रशाला में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। ठीक है, प्रारंभ में ये चित्रकला में सेवक था, नौकर का काम करता था। ये क्लास में मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, जो क्लास 3 भाग 3 है उसमें बराबर आपको बताया गया है, सही तरीके से मेंशन कर रखा है उसमें। ठीक है, इसने अब्दुल समद से चित्रकारी सीखी थी, ये मैं पहले ही बता दिया कि इसने दसवंत को भी चित्रकारी सिखाई थी। किसने? अब्दुल समद ने। रजमनामा की इसने सुंदर चित्र बनाई थी। रजमनामा किसका है? महाभारत का फारसी अनुवाद है। ये मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया है, और इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया है कि ये महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। अकबर को यानी हिंदू ग्रंथों को पढ़ने का और उसको चित्रित करवाने का शौक़ था, और उसने बहुत सारे ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, इसने विचित्र आकृतियों को अंकित किया। यह विचित्र आकृतियाँ जो उटपटांग आकृतियाँ होती है इसको ज़्यादातर इसने चित्रित किया था। उसने दैनिक जीवन पर आधारित पौराणिक दृश्यों को अंकित किया। दैनिक जीवन यानी दैनिक जीवन पर आधारित जो पौराणिक दृश्य थे, पौराणिक दृश्य का मतलब होता है पुराने दृश्य, जैसे रामायण है, महाभारत है, उनको जोड़कर दैनिक जीवन से संबंधित जोड़कर चित्र बनाए थे। मुगल कला में भारतीयता का भाव इसी कलाकार की देन है। और मान लो क्वेश्चन आ जाए कि मुगल कला में भारतीयता का भाव किसके कारण आया, तो ये किसके कारण आया? दसवंत के कारण आया। ठीक है, अब अपना जो लास्ट चित्रकार है इसमें बसावन के बारे में अपन बात करते हैं। तो ये भी मुगल दरबार का महत्वपूर्ण हिंदू चित्रकार था, यानी ये सबसे अच्छा हिंदू चित्रकार था, और 100 के आसपास इसने चित्र बनाए थे। अबुल फजल ने इसकी बहुत प्रशंसा की है बसावन ने कि चित्र यथार्थ के नज़दीक है, यानी इसके जो चित्र है वो किसके नज़दीक है? यथार्थ के नज़दीक है। यथार्थ का मतलब होता है रियल, वास्तविक। ठीक है, रियल, वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है जैसा दिखाया जाता है वैसा ही चित्र में बनाया जाता है, वो होता है वास्तविक, यथार्थवादी। और इस चित्रकार की और भी विशेषता है, ये कलाकार पृष्ठभूमि बनाने में, मुख्य आकृति की विशेषताओं का अंकन करने में, रंगों का मिश्रण तैयार करने में श्रेष्ठ था। यानी इस कलाकार की 3 विशेषताएं हैं। ठीक है, 3 विशेषता कौन कौन सी है इसको अपन मुख्य रूप से देखेंगे। तो पहली विशेषता यहाँ पे होगी पृष्ठभूमि बनाने में। पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड पेंटिंग का। फिर दूसरी विशेषता यहाँ पे कौन सी होगी? मुख्य आकृति की विशेषताओं का अंकन, यानी चेहरे के हाव भाव। फिर तीसरी विशेषता यहाँ पे होगी रंगों का मिश्रण तैयार करने में। ठीक है, ये 3 चीज़ें होगी। और इसने जो चित्र बनाए थे वो चित्र किसके बनाए थे? एक तो दरबारनामा और अकबरनामा, इन ग्रंथों के इसने चित्र बनाए थे। अब मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, इसने तो इन दोनों ने तो बनाए थे हमजानामा के चित्र। दसवंत इसने बनाए थे रजमनामा के चित्र, और अपना बसावन इसने बनाया था दरबारनामा और अकबरनामा के चित्र। इस तरीके से आपका ये अकबर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन ये कर लेंगे जहांगीरकालीन मुग़ल कला। ये जहांगीरकालीन मुग़ल कला के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। अभी मैं बात कर रहा था कि अकबर के चित्रों में अच्छी खासी भीड़ भाड़ दिखाई गई है। तो ये हमजानामा के चित्र देखेंगे, इसमें आपको भीड़ भाड़ दिखेगी पेंटिंग में, देखो। ठीक है, इसमें आपको भीड़ भाड़ दिख रही है। पेंटिंग्स में बहुत सारे जो दृश्य है उनको एक साथ मर्ज कर लिया गया है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा आगे। ठीक है, ओके।